Hello guys, today we will learn about energy. So what is energy? Energy is defined as the capacity of doing work. It is defined as capacity or ability of doing work. तो कार्य करने की क्षमता को, काम करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। एनर्जी जो है बहुत तरह का होता है, जैसे टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी है ना, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सब टाइप्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन एनर्जी का हम लोग क्रिएट नहीं करते। एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. It can only be changed from one form. It can only be changed from one form to another. मतलब कि एनर्जी को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो हम लोग नष्ट कर सकते हैं। इसको सिर्फ हम लोग फॉर्म में बदल सकते हैं। अगर ये हीट एनर्जी है, इसको हम लोग अदर फॉर्म में कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो हम लोग हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइट एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं सोलर प्लेट के हेल्प से, है ना। सो ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी कहता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिर्फ इसका रूप बदल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी था हीट एनर्जी में बदल दिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदल दिए। अब लाइट एनर्जी है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग बदल सकते हैं, हीट एनर्जी में बदल सकते हैं। ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम कहता है। अब जो है एनर्जी मेनली दो तरह का होता है। एनर्जी का मेनली दो फॉर्म होता है। पहला है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। है ना। एनर्जी मेनली दो फॉर्म्स होता है एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी है मेनली ड्यू टू हाइट होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है मेनली हाइट की वजह से होता है कि हम लोग कितना ऊंचा किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है जो कि हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो वर्क करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी
हम लोग मैथमेटिकली इसका रिलेशन देते हैं mgh। h जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, कितना ऊंचा इसको उठाया गया है। अगर ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ से अगर हम लोग ये ऑब्जेक्ट किसी h हाइट तक अगर उठाते हैं, है ना, ये हमारा हाइट जो है h है, ये कोई ऑब्जेक्ट का मास m है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होगा इस ऑब्जेक्ट में h हाइट तक ले जाने में, तो ये हमारा हो जाएगा mgh। यहाँ mg जो है हम जानते हैं कि mg जो है क्या है, फोर्स है। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स वर्क डन बताए थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ भी ग्रेविटी के अगेंस्ट में हम लोग वर्क कर रहे हैं। mg मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट h। तो ये हमारा हो गया वर्क डन, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग जानेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। यहाँ पर हम लोग g का वैल्यू 9.81 ले सकते हैं। g इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फीट में ले सकते हैं 32 ft पर सेकेंड स्क्वायर। ये है फीट में और ये है मीटर में। जनरली हम लोग मीटर वाला को ही यूज करते हैं। अब हम लोग जानेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये इट इज़ पोजेस्ड, काइनेटिक एनर्जी इज पोजेस्ड ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज पोजेस्ड ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट having some mass। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है मेनली ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी के कारण होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कि मास हो। सो के ई काइनेटिक एनर्जी मैथमेटिकल रिलेशन में हम लोग देते हैं हाफ m इंटू वी का स्क्वायर। m जो है यहाँ पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और v जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी कोई भी हो, इसका जो यूनिट होता है SI, यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज जूल। जूल को हम लोग बोलते हैं न्यूटन पर मीटर, और न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का यूनिट हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा यूनिट ऑफ एनर्जी। सो थैंक यू गाइज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। और नेक्स्ट वीडियो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइज।